डालना है क्या? भैया आसपास तो कोई नहीं है, पर यहाँ का तरीका अच्छा है। अगर भूख लगे तो खाना खा सकते हैं, चाय बना सकते हैं और पैसा भी नहीं देना है। तुमने ठीक कहा, यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं दिख रहा। पता नहीं कौन सा गांव है, कोई आदमी नहीं दिखता। ये गोदापुर है। इस क्षेत्र में कहीं पर भी ऐसा गांव नहीं मिलेगा। और इस गांव की खास बात ये है, यहाँ हर समस्या का समाधान धर्म, शांति और नीति से नहीं, झगड़े से किया जाता है। इस गांव को पहले महाबलीपुरम कहा जाता था, अब गोदापुरम कहा जाता है। इस गांव में जीत हमेशा मारतांडम की ही होती है, जिसने गोदापुरम को अपना बनाकर पूरे गांव को अपने वश में कर लिया। गांव से शहर जाने के लिए नदी में सिर्फ एक ही नाव रखने का नियम बनाया। कोई जिंदा न रहे ऐसा सोचने वाला। जो शहर में चर्च है, मुर्गे को मन्नत में देते हैं। ऐसे रीति रिवाज के लोग रिलीजन की रोक टोक की वजह से चर्च जाने वाले लोग भी हैं। क्योंकि जहाँ कोई भी मर्द मार तांडव के विरुद्ध जाने को तैयार नहीं होता, उस गांव में एक लड़की आई, यशोदा। उसके जीवन के सपनों को नाश करने वाले मारतांडव के विरुद्ध सब गांव वालों ने श्राप दिया। ऐसी जगह के बारे में क्या सोचा? किस लिए? देखते हैं। बहुत बढ़िया। गांव के रीति रिवाज के अनुसार यहाँ पे चल रही खेल ने इस गांव की इज्जत के लिए झगड़े में मारतांडम के लड़के ने मुड़ो कांडन के लड़के को हरा दिया। इसीलिए हमेशा की तरह गोदापुरम के अधिकार और गोदापुरम में नए बोट चलाने का अधिकार मारतांडव के हाथ में दिया जा रहा है। बहुत अच्छे। अब मुझे देख के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आओ। सारा काम तो ये कर लेते हैं, पर ये बोट सर्विस का काम कैसे करते हैं देखना है। कोला कांड के बाद की जगह यशोदा की है, क्या वो अपनी जगह देंगी? सही कहा। हाँ हाँ जरूर देगी, क्यों नहीं देगी। और ये मारतांडव मनवा के ही रहेगा। कुछ साल पहले इसी गोदावरम में जहाँ पे वो रह रही है और उसके आसपास की जगह, उससे शादी करने वाले मुझे सब लिख कर दे गए। उसका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट मेरे पास है। उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में तू बात मत कर, पूरा गांव जानता है। अगर तू इस गांव में बोट सर्विस चलाएगा तो इसका विरोध करने के लिए कोई तो होगा। हाँ हाँ ऐसा है तो देख लेंगे। ए, जरा क्या इधर तो हुआ आ। साहब, हट जा। अबे इस मारतांडम को कोई रोकने वाला है क्या? ये भी देखना है मुझे। ए कनप्पा, अभी उसे और उसकी बेटी को लेके जाओ, देखता हूँ कि कौन रोकता है। रामू, हाँ एक आदमी आ रहा है, चलो उसे पूछते हैं। रुको जरा। रुकने के लिए टाइम नहीं है, अगर काम है तो पीछे आओ। कहाँ से आ रहे हो भाई? टाउन से आया हूँ। टाउन से आ रहे हो क्या? तो एक काम करो, मेरे पीछे आओ, तुम दोनों आ जाओ। कौन मेरा विरोध कर रहा है? हाँ, जो भी हो सामने आओ। छोड़ मुझे। चलिए माँ। हाँ? ये मेरी जगह है। हाँ, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। उस गधे को जाके बोल देना मैं यही रहूंगी, कहीं नहीं जाने वाली। उन लोगों को उठा के लाओ। पास मत आना, वरना तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमसे भी बड़ी हिम्मत वाली औरत को देखा है मैंने। एक ही रात में भगाने वाला है ये खरमगोटी। तू चाहे कितना भी बड़ा गुंडा हो, इस दहलीज को पार किया तो जान से छोड़ मार इसे, दूंगी। नीचे कर। छोड़ मुझे, आज इसको मैं नीचे जिंदा फेंक नहीं इसको। छोड़ने वाली। छोड़। हट मेरा हाथ, छोड़ इसको तो आज मैं देखती हूँ। मार डालूंगी तुझे मैं। छोड़ 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 मुझे। टाउन वाला आ गया, टाउन वाला आ गया। यशोदा, यहाँ पर कोई टाउन वाला आया है, देखो तो।
ये वही दीदी है ना? अरे जिसे हमने चर्च में देखा था। अरे अरे जिसका आपने मुर्गा पकड़ कर दिया था। अरे मेरे बच्चे, कितने दिन हुए तुझे देखे हुए। इतने दिनों से कहाँ था? मुझे बचाओ। ये मेरा बच्चा है, टाउन में रहता है। तू हट। टाउन में रहने वाला मेरा बच्चा। जब मैंने इन सब लोगों को बताया तो किसी ने भी मेरा विश्वास नहीं किया। अब तुम लोगों को सब समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे बचाओ बेटा। मुझे और मेरी बेटी को जान से मारने आया है ये। हमें बचाओ बेटा। हम यहाँ से वापस चले क्या? बेचारी। यही टाउन में रहता है क्या? अब मुझे तुमसे ये कल का आया लड़का बचाएगा क्या? अकेला आया है, 2-4 को और ले आता। तुझे कौन बचाएगा? इसके 2 लगाऊं तो कैसा रहेगा? लोगों के सामने मत पर। तूने मुझे मारा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। बता रहा हूँ, दोबारा हाथ मत लगाना मुझे, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये मर्दों के बीच की लड़ाई है, तुम लोग पीछे हटो। आओ, हिम्मत है तो आ जाओ। हटो, हम लड़ाई करेंगे। क्या देख रहे हो तुम लोग? इतना सबूत काफी नहीं है? जाओ उस गुंडे को जाकर बोल दो मेरा बेटा आ गया है। तुम आओ बेटा, तुम भी आओ। आप लोग पागल हो गए हैं क्या? टाउन से आए हुए लड़की को घर में ठहराने की बात कर रहे हैं आप लोग। माँ, ये सब ठीक नहीं होगा। बेवजह के किसी मुसीबत में मत पड़िए माँ। नहीं बेटी, मैं तुझे नहीं भेजूंगी। जो जगह मैंने खोई है उसे पाने के लिए भगवान ने ही मुझे ये रास्ता दिखाया है। इतने दिनों से मैंने बहुत कष्ट सहा है और ये उसे पता होना चाहिए, उस गुंडे को। ये लो बेटा, छाछ पी लो। जब मैंने तुमको चर्च में देखा तब मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी बड़ी मदद करोगे। मैंने भी नहीं सोचा था। अब इतने दिनों से मैंने उस मार्तांडम को झूठ बोला था कि मेरे बच्चे टाउन में रहते हैं और वो एक दिन आएंगे। सही समय पर तुम दोनों नहीं आते। हे भगवान, तुम मुझे और मेरी बेटी को तो गांव से निकाल देते। हम भी इस गांव में घूमने के लिए आए हैं। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि आप भी यहाँ रहती हो, तो सोचा कि 3-4 दिन आके आपकी मदद ही कर दूं आके। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर हमें कोई जानता भी नहीं है ना? बताइए ना भैया। अब मैं ये कह रहा था कि हमारे बारे में यहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता है, इसीलिए हमें यहाँ कोई नहीं पहचानता। तुम दोनों यही 2 दिन रुक सकते हो और 2-3 दिन नहीं, कुछ दिनों के लिए तुमको यहीं रहना है। नहीं, हमें तुरंत निकलना है। इतनी दूर से आए हो, अभी कैसे जा सकते हो? मैं आपको नहीं जाने दूंगी। 2-3 दिन तक आप लोगों को यहीं रहना है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। ठीक है, देखते हैं। अच्छा ठीक है। हे, यहाँ रहने के लिए कैसे सोच लिया? देख, ये गांव सही नहीं है। यहाँ के सारे लोग गुस्से में ही दिख रहे हैं, खून करने में भी नहीं सोचते। हम लोग यहाँ से भाग चलते हैं। भागना है? कहाँ पर भागना है? पता नहीं, कहीं पर भी। भैया, हम कहीं पर भी गए तो वो हमें पकड़ लेंगे। जेल में मार खाने से अच्छा है कि हम यहीं पर रुक जाते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो ना। थोड़ा सा तो सोचो ना भैया। क्यों कांप रहे हो? क्यों डरे डरे से लग रहे हो? अच्छा, ओ हार गए हो क्या? तुम तो अपने आप को शेर समझते हो। वो लड़का जो शहर से आया है उससे तुम डर के भाग गए। किसने बोला मैं भाग गया? आज सब लोग भाग गए तो मैं भी भाग गया। ये तो सब लोग करते हैं ना। मुझे और एक बार चांस मिला तो क्या कर लेगा? सच बोल, तेरा असली नाम क्या है? बता। उस्मान। क्या? उस्मान गोया।
गोवा में तुम्हारा क्या काम है? ब्यूटिशियन, क्या बोला? हिंदी में बाल काटने वाला होता है। अबे सुन, एक ही लुंगी को कमर में बांधकर 18 की उम्र में मारतंडे इस गांव में आया था। बहुत घुमा फिरा हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरा। उस दिन अगर मैं डर गया होता तो मेरे पास कुछ नहीं होता। आज मेरे पास पैसा है, शोहरत है, स्थान है, सम्मान है। समझ में आया?